ब्रिजेश पांडे क्लास में स्वागत है। आज हम रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के बारे में एग्जाम में बताएंगे, जो एग्जाम में पूछा जाने वाला है। जीव विज्ञान के बारे में, जीव विज्ञान के 25 क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। और जीव विज्ञान से पहले कुछ हम काज के बारे में बताते रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके स्क्रीनशॉट लेके अभी 2-4 बार देख लीजिएगा किस कारण से क्या बनता है। जैसे हम बता ही दे रहे हैं, जैसे फ्लिंट काज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कैमरा के लिए, कैमरा और दूरबीन और लेंस के लिए। पायरेक्स कांच किसके लिए प्रयोग किया जाता है? प्रयोगशाला के लिए। सोडा कांच किसके लिए किया जाता है? ट्यूबलाइट और बोतल में। क्राउन कांच किसके लिए? विद्युत बल्ब बनाने में। क्रूस कांच किसके लिए? धूप चश्मा के लेंस में। पोटास कांच बर्तन बनाने में। मृदु कांच परख नली बनाने में। ठीक है, हम पहला प्रश्न देखते हैं। 25वें क्वेश्चन में सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पेंसिलिन के आविष्कारक हैं? पेंसिलिन के आविष्कारक कौन है? पेंसक हैं, जोनासाई हैं, साल्क हैं, रॉबर्ट कोच एंड एलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। कौन है इसके आंसर? राइट आंसर डी है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ताकि आपका समय ज़्यादा न लगे, 25 क्वेश्चन आपको मिनटों में बता दिया जाए। जैसे दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है? निम्नलिखित में से कौन रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यकता है? लाल रुधिर कण क्या है? रुधिर बिंबाणु। श्वेत रुधिर कण क्या है? लिम्फ। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, रुधिर बिंबाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न, हीमोग्लोबिन के अभाव से होने वाला रोग। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेगा होता है, स्कर्वी होता है, एनीमिया होता है, रतौंधी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी आंसर क्या होगा? सी, एनीमिया होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, जिसे रक्त अल्पता कहते हैं, रक्त की कमी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन सा दूध का प्रोटीन है? कौन सा दूध का प्रोटीन है? ग्लाइसिन का, ग्लैक्टोज का, रेनिन का, केसिन का। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। निम्न में से किस कमी से रिकेटस बीमारी होती है? रिकेटस बीमारी किसकी कमी से होती है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। इसका क्या होगा? शरीर का अगर आपको बढ़ा, इसीलिए प्रोटीन। इसीलिए डॉक्टर बच्चों को क्या कहते हैं? दाल पिलाओ। दाल पिलाने से क्या होता है? प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन से क्या होता है? कोशिकाएं मजबूत होती हैं और कोशिकाओं में वृद्धि होती है, हड्डियां हमारी मजबूत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत है, हृदय है, गुर्दा है, ग्नाशय है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, यकृत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा स्तनधारी नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा स्तनधारी नहीं है? डॉल्फिन, बाघ, मानव, मगरमच्छ। निम्नांकित में से कौन सा स्तनधारी नहीं है? डॉल्फिन, बाघ, मानव, मगरमच्छ। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए, क्या होगा? मगरमच्छ। मगरमच्छ जो है स्तनधारी नहीं है। बाकी डॉल्फिन, बाघ, मानव ये सब स्तनधारी, ये रेप्टाइल हैं। मगरमच्छ कैसे होते हैं जी? रेप्टाइल होते हैं, रेंगने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह किसके कारण होता है? हार्मोन संबंधी प्रतिक्रिया, स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया, दृष्टि संबंधी प्रतिक्रिया, घ्राण या सूंघने संबंधी प्रतिक्रिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा, स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क किया था, डार्विन, मेंडल, अरस्तु। बायोलॉजी अगर शब्द का प्रयोग होगा, लैमार्क किए थे। और अगर जीव विज्ञान के जन्मदाता किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लैमार्क, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मत्स्य का, सरीसृप का, स्तनधारियों का या कीटों का? एंटोमोलॉजी में किसका किया जाता है? कीटों का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा रस भोजन का पाचन करता है? निम्न में से कौन सा रस जो है भोजन का पाचन करता है? पित्त रस, इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमैटोस्टेटिन। क्या होगा? पित्त रस। इसका राइट आंसर क्या होगा? पित्त रस। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
पाचित खाना निम्नलिखित द्वारा अवशोषित किया जाता है। पाचित खाना निम्नलिखित द्वारा अवशोषित किया जाता है। उदर द्वारा, ग्रहणी द्वारा, क्षुद्रांता द्वारा, मलाशय द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। जो पाचित खाना निम्नांकित द्वारा अवशोषित किया जाता है क्षुद्रांताओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मच्छर, जो मच्छर खाते हैं, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? लुईस पास्चर, रोनाल्ड रास ने, चार्ल्स डार्विन ने, ग्रेगर मेंडल ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? रोनाल्ड रास ने। मलेरिया के टीके की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है। जापान में जो उपहार दिया जाता है भेंट स्वरूप क्या दिया जाए? हाइलोनेमा, टेप्था, यूप्लेक्टेला या फिरोनिमा। इसका राइट आंसर क्या होगा? यूप्लेक्टेला इसे दिया जाता है भेंट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क कोश की अस्थियां परस्पर किस प्रकार की संधि से जुड़ी रहती हैं? जो मनुष्य के मस्तिष्क की कोश की जो अस्थियां होती हैं किस प्रकार की संधि से जुड़ी रहती हैं? चल संधि, अपूर्ण संधि, अचल संधि या कब्जा। इसका राइट आंसर क्या होगा? अचल संधि। इसका राइट आंसर सी होगा। कौन सा संधि है? अचल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। प्रश्न, छोटे बच्चे के शरीर में रीढ़ की हड्डी में कुल कशेरुकाएं होती हैं? छोटे बच्चों के शरीर में रीढ़ की हड्डी में कुल कशेरुकाएं होती हैं? 26, 33, 30, 31। का इसका राइट आंसर क्या होगा? 33 होता है। इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अच्छा, मनुष्य के छोटे बच्चों के शरीर में हड्डियां कितनी होती हैं? बताइए, कमेंट करिए। छोटे बच्चे के शरीर में हड्डियां कितनी होती हैं? कितनी होती हैं? 300। मनुष्य के वयस्क मनुष्य के कितनी होती हैं? 206। कितनी होती हैं? 206। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। कीट निम्नलिखित से संबंधित है? पेरिफोरा से, सेलेंट्रा से, एनलिडा से, आर्थ्रोपोडा से। एक किसका डेटा से संबंधित है? बताइए। आर्थ्रोपोडा से। जो कीटों का होता है इसका राइट आंसर डी होगा। एक कीट संबंधित जो होता है आर्थ्रोपोडा संघ में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? आर्थ्रोपोडा संघ में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्न में से श्वसन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? निम्न में से श्वसन का प्रणाली हिस्सा नहीं है? ब्रंकाई, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, फेफड़े, श्वास नली या ट्रैकिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। मेडुला ऑब्लिंगेटा जो होता है ये श्वसन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। प्रश्न, उसके बाद खाली स्थान है कि को उभयलिंगी फूल के रूप में माना जाता है? पपीता, सरसों, खीरा, खरबूज। ये सरसों को उभयलिंगी फूल के रूप में माना जाता है। जो सरसों है ये राइट आंसर बी होगा। सरसों को उभयलिंगी फूल के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। त्वचा का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो त्वचा का रंग काला, नीला, सफेद किसके कारण होता है? रेनिन के कारण, मेसोस्ट्रोसिन के कारण या मेटाटोरिन के कारण या मेलानिन के कारण। इसका राइट आंसर डी होगा। मेलानिन के कारण ये कलर जो होता है त्वचा, इसके कारण काला गोरा होते हैं आदमी। मेलानिन की अगर संख्या ज़्यादा हो जाती है तो आदमी ब्लैक हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या प्राणी कोशिका का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से क्या प्राणी कोशिका का घटक नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूट्रॉन, लाइसोसोम या राइबोसोम। इसका राइट आंसर क्या होगा? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है ये प्राणी कोशिका का घटक नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया भी है, लाइसोसोम भी है, राइबोसोम है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्जा घर कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या थैली कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इसका तीनों क्वेश्चन के बारे में आपको मालूम हो गया ना। और इसकी राइट आंसर क्या होगा? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है प्राणी के घटक नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पागल कुत्ते के काटने से होती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पागल के कुत्ते के काटने से होती है? हाइड्रोसिफेटस, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोसिप्टिसीमिया। उपरोक्त इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया जो जल से डर भी लगता है। और बारिश के समय आदमी पागल हो जाता है। अगर पागल कुत्ते काटे रहते हैं बारिश का जब समय होता है उसमें आदमी पागल हो जाते हैं। इसीलिए उसकी इंजेक्शन भी लगा लेते हैं ताकि पागल ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। प्रश्न, इन्फ्लुएंजा का कारण है? इन्फ्लुएंजा का कारण है विषाणु, फफूंद, जीवाणु। उपरोक्त इनमें से कोई नहीं।
इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। किसके कारण? विषाणु के कारण। हम अब लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, 25वां क्वेश्चन। इसका राइट आंसर आप सब कमेंट करके खुद दीजिएगा। रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है, रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है, क्या होता है? एपीकल्चर, पीसीकल्चर, हार्टिकल्चर, सेरिकल्चर। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके आप मारेंगे। कमेंट कौन करेगा? कमेंट आप करके बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़े आपके लिए और अच्छी वीडियो लाएं। थैंक यू।